नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जनवरी 2026 से हमारा डीएडीआर बढ़ना तय है, लेकिन क्या इसका भुगतान होली से पहले हो पाएगा? इसको लेकर के कुछ खबरें सामने आई हैं, वो आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लागू करते हुए एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में कुछ और लाभार्थियों को जोड़ दिया गया है, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिया गया है 9 फरवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा। आगे इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक पेंशनर को जब जानकारी मिली कि गुड पीपीओ क्या होता है, बैड पीपीओ क्या होता है, उसके बाद जब उन्होंने कार्रवाई की तो अब उनको फायदा मिलने जा रहा है, उनका गुड पीपीओ जारी हो गया है। इसलिए गुड पीपीओ और बैड पीपीओ यानी कि अच्छा पीपीओ और बुरा पीपीओ के बीच में अंतर को समझिए दोस्तों। आज भी आपको इस वीडियो में गुड पीपीओ और बैड पीपीओ के बीच का अंतर को समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वां पे कमीशन आगे कब कब किन के साथ मीटिंग्स करेगा, उसका एक अपडेट 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में ही आया है, जो आगे आपको दिखाऊंगा कि पहले मीटिंग्स का सीक्वेंस क्या होगा, किन के साथ मीटिंग्स होंगी। 8वां पे कमीशन की जो कमिटी है वो राज्यों में भी जाएगी, जी हां, केंद्र शासित प्रदेशों में भी जाएगी, उनका जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड की स्थिति है उसको पता करेगी, ताकि अपना रिकमेंडेशन सबमिट किया जा सके। इसको लेकर के जो वेबसाइट के अंदर जानकारी है वो भी आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इन्हीं 4 जानकारियों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो जानकारियां सामने आई है वो आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए भारत सरकार ने अब इनको भी एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे दिया, गैजेट नोटिफिकेशन कर दिया है जारी। जी हां दोस्तों, कुछ और लाभार्थियों को पूर्व सैनिक के कैटेगरी में जोड़ा गया और यह काम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। जी हां दोस्तों, जो गैजेट जारी किया गया है या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश का डिटेल्स था वो चलिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों, पिछले साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जो फैसला था कैप्टन गुरप्रीत कौर, जो कि एक रिटायर्ड एमएनएस अधिकारी थी। उन अधिकारी के याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने एमएनएस को भी पूर्व सैनिक का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को निर्देश देते हुए अपना फैसला सुनाया था। अब दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करते हुए भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है और एमएनएस को पूर्व सैनिक का दर्जा दे दिया है। चलिए जो लेटर जारी किया गया है, जो गैजेट जारी किया गया उसको देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने 9 फरवरी 2026 को गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है और एमएनएस को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया है। दोस्तों, इससे पहले जो स्थिति थी कि एक्स सर्विसमैन का जो दर्जा था वो किनको मिलता था, वो पहले देख लेते हैं। वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो सी नंबर पैराग्राफ है, 2 नंबर डेफिनेशन का सी नंबर पैराग्राफ, यहाँ पर आपको पता चलेगा एक्स सर्विसमैन मींस अ पर्सन हु हैज सर्व्ड इन एनी रैंक whether as a combatant or as non-combatant in the armed forces of the union, including the armed forces of former Indian states, but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Territorial Army for continuous period of not less than 6 months। पहले ये प्रावधान था दोस्तों, लेकिन अब जो गैजेट जारी किया गया उसमें प्रावधान को बदल दिया गया और एमएनएस को भी उसमें इंक्लूड किया गया। चलिए जो गैजेट 9 फरवरी 2026 को जारी किया गया उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये सामने भारत सरकार का आप गैजेट नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, जो कि 9 फरवरी 2026 का है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया ये नोटिफिकेशन है। अब इसके जो अंग्रेजी वाला पोर्शन है उसमें बता देता हूं कि बदलाव क्या किया गया है। ये देखिए बदलाव ये है, who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the regular army or navy or air force of the Indian Union or military nursing service of the Indian Union and आगे वही लाइन रहेगी। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं पहले एमएनएस को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले के बाद अब ये गैजेट जारी करके एमएनएस को भी पूर्व सैनिक का दर्जा देते हुए उनको भी पूर्व सैनिक के कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग अब कमिटी के साथ
किस किस की मीटिंग्स होंगी उसका ब्यौरा देखिए। जी हां, 8वां वेतन आयोग का कमिटी बन गया है, वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है। अब वेबसाइट में ही जो जानकारियां अपडेट हो रही हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आगे आने वाले समय में किसके किसके साथ 8वां पे कमीशन के कमिटी का मीटिंग होगा उसका एक अपडेट है। चलिए वेबसाइट में चल के समझते हैं। दोस्तों 8वें पे कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट में आगे किसके साथ कैसे मीटिंग्स होंगी वो सारा जानकारी दिया गया है। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कैलेंडर के बगल में जो लिखा हुआ है, यानी कि अब 8वां पे कमीशन आगे किन के साथ मीटिंग्स करेगा उसका भी शेड्यूल यहां पर दे दिया गया है। सबसे पहले मीटिंग्स होंगी, मीटिंग विद एसोसिएशन ऑब्लिक यूनियन इन स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, यानी कि सबसे पहले जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं, जो यूनियन के एसोसिएशन हो या तो स्टेट के हो या तो फिर यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके एसोसिएशन हो, उनके साथ पहले मीटिंग्स होंगी। दूसरा कार्यवाही होगा मीटिंग्स विद एसोसिएशन ऑब्लिक यूनियन इन दिल्ली, यानी कि पहले तो जो एसोसिएशन बाकी जगह पर है उनके साथ होंगी, फिर दिल्ली में मीटिंग होंगी। दोस्तों दिल्ली में जो यूनियन एसोसिएशन है उनके साथ मीटिंग होंगी। तीसरी मीटिंग होगी दोस्तों मीटिंग विद मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी कि जितने भी मिनिस्ट्री हैं, मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके साथ भी पे कमीशन की कमिटी की मीटिंग होगी। और चौथा जो है स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी विजिट, यानी कि जो पे कमीशन है, जो चेयरमैन या मेंबर्स हैं वो स्टेट यानी पूरे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में भी विजिट करेंगे ताकि वहां की जो स्थिति है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड की जो स्थिति है वो पता चल सके और अपना रिकमेंडेशन बनाया जा सके। अब ये सीक्वेंस है मीटिंग्स का कि किन के साथ पे कमीशन के कमिटी का मीटिंग होगा, वो बकायदा वेबसाइट में ही अपडेट हुआ है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, होली से पहले डीए-डीआर बढ़ोतरी की घोषणा और भुगतान संभव है। दोस्तों हमारा डीए-डीआर बढ़ना जनवरी 2026 से तय है और परसेंटेज है 2%। चाहे आपको 3% के बारे में बताया जाए, चाहे कहीं से वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहे हैं। अब मंत्री महोदय ने 3% का डिक्लेरेशन कर दिया, पुराना वीडियो है, जिस समय में 3% की बढ़ोतरी हुई थी वो वाला वीडियो क्लिप अभी वायरल किया जा रहा है व्हाट्सएप में और बताया जा रहा है कि 3% बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों अब की बार डीए की बढ़ोतरी केवल 2% की ही होगी और अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। और जो खबरें सामने आई है, कई सारे मीडिया में खबरें सामने आई है, मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए, पंजाब केसरी का कहना है डीए हाइक 2026 58% से 60% होगा डीए, सरकारी कर्मचारियों को मिला होली गिफ्ट, बताया इस दिन खाते में आएंगे पैसे। अब यहां भी बताया जा रहा है कि होली से पहले खाते में आ जाएंगे। अब वन इंडिया हिंदी में बोला जा रहा है होली पर सैलरी की धमाका, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 60% डीए का तोहफा, अब खाते में आएंगे कितने पैसे। जी न्यूज बोलता है डीए हाइक, होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, डीए में कितने का हाइक की उम्मीद है वेतन के साथ साथ। आगे देखिए एनडीटीवी इनका है डीए हाइक, होली के पहले बढ़ेगा सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स का डीए डीआर 50,000 से 90,000 वालों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। आगे टीवी 9 भारतवर्ष देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली से पहले खाते में आएगा मोटा पैसा, डीए पर यह है अपडेट। देखिए एबीपी न्यूज का कहना है डीए हाइक पर बड़ा अपडेट, होली से पहले मिल सकती है गुड न्यूज, अकाउंट में बढ़कर आएगी सैलरी। हिंदुस्तान का कहना है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खबर, होली से पहले मिलेगी खुशखबरी, इतनी बढ़ेगी सैलरी। जागरण का देखिए डीए हाइक बिफोर होली 2026, खुशी के रंगों से भरेगी सरकारी कर्मचारियों की होली, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। तो देखिए कई सारे मीडिया ये बोल रहे हैं कि होली से पहले 2% बढ़ोतरी हमें मिल जाएगा, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। दोस्तों होली तो बहुत जल्दी है, मार्च के पहले हफ्ते में ही है, 4 मार्च के 5 मार्च के डेट में होली है। तो ऐसे में अभी तक सरकार द्वारा ना इसका डिक्लेरेशन हुआ है और खूब संभव होली से पहले शायद डिक्लेरेशन भी ना हो, और अगर डिक्लेरेशन हो भी जाए तो भुगतान का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्तों। तो होली से पहले के भुगतान को लेकर जितनी भी ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें निराधार हैं। होली से पहले भुगतान होना संभव है ही नहीं दोस्तों। हो सकता है डिक्लेयर हो जाए लेकिन भुगतान नहीं होगा, इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। और जो वीडियो वायरल हो रहा है 3% बढ़ोतरी का, वो गलत वीडियो है, पहले का वीडियो है, जब 3% हुआ था तब का वीडियो अभी वायरल किया जा रहा है। इसलिए अब की बार जो बढ़ोतरी होगी वो 2% ही होगी और भुगतान लगभग जाकर के अप्रैल में ही होने वाला है दोस्तों।
चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या आपको गुड पीपीओ और बैड पीपीओ का फर्क पता है? फर्क समझें और फायदा उठाएं। जी हां दोस्तों, आपका पीपीओ गुड पीपीओ है या बैड पीपीओ है, यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इनकम्प्लीट डिटेल्स के साथ आपका पीपीओ निकल जाता है, उसमें आपको फायदा कम होता है। जी हां, इसलिए फर्क समझिए कि गुड पीपीओ किसे कहते हैं, बैड पीपीओ किसे कहते हैं। चलिए लाइव एक ही पेंशनर के 2 पीपीओ दिखाऊंगा। जब उनको पता चला कि उनका बैड पीपीओ था, सैनिक पाठशाला के मार्गदर्शन में जब वो आगे बढ़े तो उनका गुड पीपीओ भी जारी हुआ। अब उनको फायदा मिलेगा, उसका फाइनेंशियली फायदा मिलेगा, कुछ एरियर भी उनका अलग से गुड पीपीओ की वजह से मिलेगा। तो चलिए गुड पीपीओ और बैड पीपीओ को समझते हैं। दोस्तों ये जो सामने स्पर्श द्वारा जारी किया गया पीपीओ आप देख पा रहे हैं, इस पीपीओ को मैं बैड पीपीओ बोल रहा हूं। आप भी समझिएगा, आपका पीपीओ जरूर चेक कीजिएगा। अब इस पीपीओ को क्यों मैं बैड पीपीओ बोल रहा हूं, यह आगे समझते हैं। चलिए, ये एक नायक रैंक के पेंशनर का पीपीओ है जो जनवरी 2007 के रिटायरी हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इनका इस पीपीओ के हिसाब से इनको एमएससीपी हवलदार ग्रांट किया गया, पे लेवल 05 इनका करते हुए ये पीपीओ निकाला गया है, क्योंकि ये 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस के नायक रैंक से रिटायर हुए हैं, 2007 में रिटायर हुए हैं, तो इनका अब एमएससीपी हवलदार ग्रांट करते हुए ये पीपीओ निकला है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहां आपको दिखाई देगा, ये देखिए 22,144 रुपए इनका ओआरओपी 2 का पीरियड का, ये देखिए जुलाई 2019 से जून 2024 तक का ये पेंशन का अमाउंट है। उसके आगे दूसरे पेज में आप देखेंगे तो पूरा ये देखिए, पूरा उनका पेंशन को बढ़ा दिया गया है, उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता है, डिसेबिलिटी एलिमेंट को भी बढ़ा दिया गया है, ओआरओपी 2 का रेट का भी यहाँ दे दिया गया है, ओआरओपी 1 का रेट का भी दे दिया गया है। देखिए जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक, फिर 1 जनवरी 2016 से भी उनका पेंशन बढ़ा दिया गया है, 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक, ये वाला कॉलम में। तो हर बढ़ोतरी को जारी करते हुए ये पीपीओ निकाला गया है। ये देखिए लंबा चौड़ा इसमें हिसाब किताब है, पहले क्या था उनका, अभी एमएससीपी हवलदार के बाद क्या उनको ग्रांट किया गया है, ये सब कुछ यहाँ पर ब्यौरा है ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में। अब आप देखिए, इनका पहले नो एमएससीपी था, अब हवलदार ग्रेड का एमएससीपी लागू करते हुए ये पीपीओ 16 अक्टूबर 2025 को निकाला गया। लेकिन जैसे ही पेंशनर ने इस पीपीओ की जानकारी मुझे दी, मैंने उनको कहा कि ये आपका बैड पीपीओ है और उनको कार्रवाई समझाया कि आगे क्या कार्रवाई करना है कि उनको गुड पीपीओ मिल जाए। अब उनका गुड पीपीओ जारी हो गया है। अब आगे जब आप गुड पीपीओ देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर मैं इस पीपीओ को बैड पीपीओ क्यों बोल रहा हूं। जी हां, चलिए अब आपको दिखाता हूं। अभी आपने ये बैड पीपीओ देख लिया, अब चलिए हम देखते हैं गुड पीपीओ कि फर्क क्या है, अंतर क्या है इन दोनों पीपीओ में। दोस्तों ये नया पीपीओ है, ये वही पेंशनर का पीपीओ है। आप देखिए नायक रैंक के हैं, 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस, कुलवंत सिंह जी का ही पीपीओ है, 2007 के जनवरी के रिटायरी थे वो। अब देखिए इस पीपीओ को मैं गुड पीपीओ क्यों बोल रहा हूं और पहले वाले पीपीओ को मैंने बैड पीपीओ क्यों बोला, वो समझते हैं। चलिए अब देखिए सेम है, पीपीओ में कोई खास परिवर्तन आपको दिखेगा नहीं। उनका पे लेवल 05 था, उसमें भी इसमें भी 05 है। उनका पूरा पेंशन में बढ़ोतरी करते हुए ये पीपीओ जारी किया गया, वही 22,144 जुलाई 2019 से जून 2024 तक। और यहाँ पर देखिए पूरा उसी तरीके से समय समय पर बढ़ोतरी करते हुए ये पीपीओ निकाला गया है। और ये पीपीओ अभी निकाला गया है 4 फरवरी 2026 को। और ये पीपीओ तब निकला जब पेंशनर को समझ में आया कि उनका पहले का पीपीओ बैड पीपीओ था, सैनिक पाठशाला के बताए जाने के बाद फिर उन्होंने सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में आगे की कार्रवाई की, तब जाकर के ये गुड पीपीओ निकला। चलिए अब ये गुड पीपीओ क्यों है, पहला वाला बैड पीपीओ क्यों था? दोस्तों ये 2007 के रिटायरी थे, इनका पेंशन में बढ़ोतरी एमएससीपी लागू हो करके उसी समय से उनको मिलना था, जबकि पिछला पीपीओ में उनको जुलाई 2014 से बढ़ोतरी दिया गया, यानी कि ओआरओपी 1 के रेट में उनका पेंशन को बढ़ा के आगे 7वां पे कमीशन, ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का फायदा उनको दिया गया। लेकिन जुलाई 2014 से पहले यानी कि उनका रिटायरमेंट के डेट से लेके जून 2014 तक का फायदा उनका उस पीपीओ में नहीं दिया गया था, जबकि उनको पूरा रिटायरमेंट का पीरियड का फायदा एमएससीपी हवलदार के हिसाब से देते हुए ये पीपीओ निकला है। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए फरवरी 2007 से जून 2009 तक की बढ़ोतरी यहां दिखाया गया है, जो उनका रिटायरमेंट के डेट से लेकर के जून 2009 तक का है। आगे जुलाई 2009 से 23 सितंबर 2012 तक का यहां पर पेंशन दिखाया गया है, जो कि उनका उस पीरियड का पेंशन का भी यहां पर जो है डिटेल्स दिया गया है। आगे सितंबर 2012 से लेकर जून 2014 तक का दिया गया है। उसके आगे फिर जुलाई 2014 से जैसे पिछले पीपीओ में था
OROP1, 7वां पे कमीशन, OROP2 और OROP3। कहने का मतलब है इस पीपीओ में उनका रिटायरमेंट का डेट से लेकर के अभी तक का पूरा बढ़ोतरी को दिखाया गया है, और इस पीपीओ के निकलने के बाद जो उनको एरियर मिलेगा वो होगा उनका करेक्ट एरियर। और ये है उनका करेक्ट पीपीओ, गुड पीपीओ, जिस पीपीओ में रिटायरमेंट के डेट से लेकर अभी तक का डिटेल्स दिखाया गया है, और साथ ही साथ ग्रेचुइटी का बढ़ोतरी को भी यहां पर इंक्लूड करके ये पीपीओ निकाला गया है। आपका पीपीओ गुड पीपीओ है या बैड पीपीओ है, जरूर फर्क समझिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।